वेलकम बैक टू माय समृद्ध फैमिली चैनल। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है 1 जनवरी का 2024 का फर्स्ट व्लॉग। यहाँ सुबह मैं जल्दी उठ गई थी और बोल नहीं रही थी क्योंकि सब सो रहे थे। हस्बैंड और बेटा भी सो रहा था, बाहर माँ भी सो रही थी, तो सब सो रहे थे। फिर मैं उठी, उसके बाद मैंने सारे कर लिए क्लीनिंग वाले काम। बच्चे तो अभी सो रहे, झाड़ू पोछा सब खत्म हो चुका था मेरा। और मैंने हस्बैंड के लिए चाय भी बना दी थी क्योंकि बहुत दिनों बाद आज हस्बैंड को बेड टी दूँगी वरना तो मेरे से पहले वो उठ जाते हैं और आज मैं पहले उठ गई थी। और यहाँ मैंने चला के थे भजन, और भजन सुनते सुनते मैंने करा घर का सारा काम। करीब 7 बज चुके हैं और घर के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। गैस वगैरह भी क्लीन कर दिया था आज मैंने, क्योंकि एक दिन पहले चिकन विकन बना था तो सब कुछ साफ़ कर दिया था। बर्तन बुर्तन थे ना यहाँ पे, तो इसलिए। वैसे तो चिकन भारी बनाया था, अंदर नहीं बनाया था। यहाँ पालक रखा हुआ है टोकरी में, साफ़ करके धो के अच्छे से। और अब मैं नहाकर आ चुकी हूँ और नहा के आने के बाद अभी करूँगी पूजा। उससे पहले मतलब बहुत अच्छा सा फील हो रहा था आज सुबह जल्दी उठ के, क्योंकि जब से समृद्ध की छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं तो थोड़ा सा मैं लेट उठ रही हूँ, क्योंकि यही टाइम है जो रेस्ट को मिलता है, वरना पूरा दिन तो फिर दुकान पे रहते हैं। और ये मैंने नया सूट सिलवाया है तो वही मैं दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है। उसके पीछे मतलब गर्म सूट है ये, जो सर्दियों में पहना जाता है। तो इसमें इस टाइप से पैटर्न है, नीचे का जो भी डिज़ाइन है और गले में इस तरीके से है। तो अभी मैं दिखाती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर अभी तो सभी सो रहे हैं और मेरा काम ख़त्म हो चुका है झाड़ू पोछे का और नहाना धोना, बस बिस्तर रहा है। ये बिस्तर बाद में झाड़ूंगे जब ये सब उठ जाएंगे। और अभी मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं करूँगी अपनी पूजा पाठ, फिर बनाऊँगी, देखती हूँ क्या बनाती हूँ। और नए साल पे मतलब कुछ छोटी छोटी बातें जो होती है बचपन की वो याद आती है ऐसे ऐसे ख़ास दिनों पे, क्योंकि जब हम छोटे थे तो हम बोलते थे कि जो 1 जनवरी को नए साल के पहले दिन जल्दी उठेगा या जल्दी जो भी काम करेगा ना, वो हमेशा पूरे साल वैसे ही करेगा। तो वो दिन वापस तो नहीं आते हैं लेकिन याद आती है। और यहाँ पे ना भजन चल रहे थे तो मैंने ध्यान नहीं दिया। और यहाँ मैं अपने सूट के बारे में बता रही थी कि मेरा सूट ये मैंने अभी नया सिलवाया है, ये सब बोल रही थी और फिर कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए म्यूट कर दिया है। यहाँ मेरा पूजा पाठ हो चुका था पूरा, जो भी पूजा करनी थी वो मैंने कर ली थी। और भगवान जी को सुबह सुबह मतलब अच्छे से पूजा पाठ कर लिए। पूजा पाठ करने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने सोचा चलिए नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से करते हैं। और मैं बनाने जा रही हूँ, आप लोग सोचोगे गाजर का हलवा, क्योंकि नए साल पे क्या होता है ज़्यादातर घरों में गाजर का हलवा बनता है। हमारे यहाँ पे भारतवासी जितने भी हैं ना, ज़्यादातर हाउसवाइफ गाजर का हलवा बनाती हैं। बहुत कम है कि अलग कुछ बनाया जाए। तो सॉरी, यहाँ पे मैंने ली है सूजी और मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा। तो सूजी थोड़ी सी कम थी और मैंने यहाँ पर कढ़ाई ली है, उसमें थोड़ा सा रिफाइंड डाला है, क्योंकि घी मतलब जो मंदिर में रखा हुआ है वही था और मैं से था नहीं घी, तो मैं जो रिफाइंड में बना लेते हैं। और वैसे है ना, मेरा था 1 जनवरी को कि हम मंदिर जाएंगे, बट हस्बैंड ने मना कर दिया। फिर सुबह सुबह बहस करके भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि उनका भी दिन ख़राब हो और मेरा भी। तो मैंने ज़्यादा बहसबाजी की नहीं और मैं लग गई अपने काम में और बनाया कुछ मीठा, जिससे कि सबकी शुरुआत, दिन की शुरुआत, नए साल की शुरुआत कुछ मीठे से की जाए और ज़िंदगी में ऐसी ही मिठास हमेशा बनी रहे। इसलिए बोला नहीं जा रहा है क्योंकि थोड़ी सी कफ वगैरह की प्रॉब्लम हो रही है। और तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने ली है सूजी, उसमें थोड़ी सी कम थी तो मैंने नीचे जहाँ सारा सामान रखती हूँ उसमें से ली है। थोड़ी सी और सूजी पड़ी हुई थी तो दोनों सूजी को मिक्स किया है और अभी इसे कर लूँगी क्लीन, क्योंकि सूजी में कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं। वैसे तो बरसात में लगते हैं, मौसम ऐसा है नहीं, लेकिन फिर भी एक बार होता है कि साफ़ कर लिया जाए। तो साफ़ कर लिया और जब तक मेरा तेल गर्म हो रहा है, जो भी मैंने इसमें रिफाइंड डाला है तो थोड़ा सा ही डाला था, ज़्यादा नहीं डाला था। और यहाँ पर मैंने सूजी इसमें डाल दिया। अब इसे अच्छे से भून लूँगी, उसके बाद इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, मीठा डालना है, सब कुछ डालूँगी। तो सूजी को भून लेते हैं। और फ्रेंड्स, हमारे दिन की शुरुआत तो ऐसे हुई थी,
कुछ मीठे के साथ, क्योंकि गाजर का हलवा मुझे भी बनाना था लेकिन उसमें लग जाता टाइम, तो मैं बोला चलिए पहले सूजी का हलवा बना लेते, फिर गाजर का हलवा तो बाद में बनाएंगे। गाजर ला के रखी हुई है और उसे बाद में बनाएंगे। तो यहाँ मेरा हलवा बन के रेडी हो चुका है। इसमें मैंने थोड़े से बादाम और जो सूखा नारियल आता है उसे कद्दूकस करके डाल दिया है। तो यहाँ देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है ये हलवा, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। अगर देसी घी का बनाओ ना तो और भी अच्छा टेस्ट आता है खाने में। तो यहाँ मेरा हलवा भी बन के हो चुका है रेडी। अब इसे ले लूँगी मैं एक कटोरी में, बाउल में। और अभी मैंने देखो स्वेटर नहीं पहना और ठंड पूरी हो रखी थी, तो शॉल ओढ़ रखा है, कान ढक रखे हैं क्योंकि सर वगैरह धो रखा था ना, तो गीले हो रहे थे बाल वगैरह, मतलब कानों में ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो सबका कुछ कर लिया था। और अब लेके जाएंगे मंदिर में, इस प्रसाद को चढ़ा देंगे। प्रसाद चढ़ाने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में, अपने लिए ले रही थी हलवा, लेकिन फिर हलवा लेने से पहले मैंने सोचा चलिए पहले चाय ले लेती हूँ। और क्योंकि मॉर्निंग से उठे हुए हैं और जब तक पूजा पाठ नहीं कर लेती हूँ तब तक मैं चाय वाय नहीं पीती हूँ। मजबूरी है तो अलग बात है, लेकिन ऐसे नहीं पीती हूँ। तो अब मैंने ले ली अपने लिए चाय, और यहाँ समृद्ध को भी नहला धुला के रेडी कर दिया था। और मैं वो मंदिर में मत्था टेक लो बेटा, तो ये टेक रहा था माथा। और हम बच्चों को जितनी अच्छी अच्छी आदतें मतलब सिखा सकते हैं उतनी हमें सिखानी चाहिए, क्योंकि यह हम ही लोगों का फ़र्ज़ है बच्चों को सही गलत चीज़ें सिखाने का। वैसे मन में था पालक पनीर बनाने के लिए, लेकिन पालक को उबालने के बाद ना लाइट चली गई थी, जो कि बहुत देर में आई। तो फिर मैंने चढ़ा दी थी दाल अरहर मलका की, तो जो कि बन चुकी है, और इसे पीस के मैंने रख दिया है। तो फ्रेंड्स पालक पीस के रख दिया था कि बाद में बनाऊंगी, क्योंकि दाल तो बना ही ली थी और ज़्यादा बनाओ तो फिर वेस्ट जाता है। और वो सब करने के बाद खाना पीना खाने के बाद मैं आ गई हूँ शॉप पे। कुछ कस्टमर आए थे, उनकी बनाई थी मैं पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनाने के बाद यहाँ कटिंग का काम चल रहा था। और न्यू ईयर का फर्स्ट दिन मेरा ऐसा ही गया है, और माता रानी हमेशा अच्छा ऐसे ही जाए। और बस इसी के साथ इस व्लॉग का भी कर देती हूँ एंड। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग।